नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि हमारे डीजी रूम में डीजी में कौन कौन सा पार्ट्स होता है और उसका क्या क्या काम है। तो देखिए, हम ऐसे पावर कार के अंदर जैसे ही घुसते हैं तो इधर देखिए, ये हमारा पैनल है जो कि ये डीजी सेट ए के लिए है। रेडिएटर फैन इधर लिखा है, रेडिएटर फैन ऑफ, रेडिएटर फैन ऑन। और ये देखिए वेंटिलेशन फैन लिखा हुआ है, ऑफ ऑन ऑफ ऑन। ये डीजी सेट 1 के लिए है ये दोनों, और ये डीजी सेट बी के लिए है ये, और ये लगा है ये डीजी सेट 1 के लिए है। इसमें ये सारा इसका पीवीसी किट रहता है, कमांड देने के लिए लगा हुआ रहता है, और ये डीजी सेट बी के लिए होता है। अब इधर आते हैं, ये देखिए डीजी सेट ए है, और इधर आगे बढ़ते हैं जैसे ही तो ये हमारा डीए सेट बी है। यानी कि हमारे पावर कार में 2 डीजी सेट लगे रहते हैं। इधर देखिए, ये हमारा बैटरी चार्जर का कॉन्टेक्टर है, दोनों डीजी के लिए जो स्टार्टर बैटरी चार्जर होता है उसका कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। अब इधर आते हैं, ये देखिए, ये जो हमारा डीजी सेट होता है, ये डीजी सेट में अल्टर और इंजन दोनों चीज़ मिल के बना होता है। इसमें जो अल्टर लगा होता है ये रहता है 500 केवीए का। यहाँ पर ये देखिए 500 केवीए लिखा हुआ है, और ये 1500 आरपीएम पर घूमता है। इसका कैपेसिटी कितना है तो 385 एम्पियर होता है। 700 वोल्ट इसमें सप्लाई रहता है, 3 फेज रहता है और 4 वायर रहता है। ये होता है स्टार टू स्टार होता है। वहीं साथ साथ इसमें इंसुलेशन जो क्लास है वो एच क्लास का है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। जो वायर का इंसुलेशन है वो एच क्लास का है। अब देखिए, जब डीजी चलता है तो हमारा डीजी का सप्लाई यहाँ से वायर से होते हुए निकलता है, और ये देखिए इधर वायर दिख रहा है, ये सब कवरिंग किया है 4 वायर। ऐसे होते हुए हमारे एसीबी के पास पैनल में जाता है, और वहाँ से फीडर के थ्रू सप्लाई आगे बढ़ता है। तो फिर देखते हैं कि डीजी सेट में हमारे क्या क्या है। चलिए इधर आते हैं। इधर आने पे सबसे पहले हमारे डीजी सेट के लिए ये हमारा बैटरी है। 3 बैटरी लगे हुए रहते हैं एक डीजी के लिए। ये बैटरी 24 वोल्ट और 290 एच के होते हैं। सेट मिला के 24 वोल्ट होता है। हमारा डीजी सेट स्टार्ट करने के लिए 24 वोल्ट हमें ज़रूरत पड़ता है। ये एक बैटरी में 4 सेल होते हैं, 1 2 3 और ये 4। ऐसे ही तीनों बैटरी में 4 यानी कि 12 सेल होते हैं। अब देखिए इधर आते हैं, ये जो है हमारा, ये इसको स्टार्टर मोटर बोलते हैं। यही हमारे इंजन को स्टार्ट करवाता है। इसमें सप्लाई आता है 24 वोल्ट का, और ये स्टार्ट करवाता है। अब इधर आएंगे तो ये है फ़िल्टर है। ये कौन सा फ़िल्टर है तो ये फ़िल्टर है वाटर सेपरेटर। इसका काम क्या है, जब हमारे डीजी सेट में फ्यूल आता है तो फ्यूल के साथ साथ पानी आ जाता है। तो ये क्या करता है फ़िल्टर, इस फ़िल्टर पानी को अलग कर देता है फ्यूल से। और हमारे डीजी सेट में देखिए इधर लिखा है वाटर। हमारे डीजी सेट में प्रॉपर सही ढंग से फ्यूल जाता है। उससे क्या होता है कि हमारा डीजी सेट डैमेज होने से बच जाता है। ये जो है ये फ्यूल फिल्टर है, बाईपास फिल्टर। जब ल्यूब ऑयल हमारा ओवर होता है तो इस फिल्टर में आता है, फिर इस फिल्टर के थ्रू वहाँ पे चला जाता है। ये देखेंगे तो ये वाटर पंप है। ये पानी को सक करता है, खींचता है, वाटर पंप है। इसके बगल में देखेंगे तो सेंसर लगा हुआ है ऊपर में वाटर टेम्परेचर का। यहाँ पे आते हैं, इधर देखते हैं ऊपर में यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए ये ढक्कन कैप लगा है। एक कैप को खोलेंगे और इसके थ्रू हम लोग इसमें क्या कूलेंट डालते हैं। ये टैंक है कूलेंट का, जो कि हमारे इंजन को ठंडा रखने में मदद करता है। देखिए यहाँ आते हैं, यहाँ देखते हैं, पहले इधर से बात करते हैं। ये देखिए, ये जो पाइप है
ये जो पाइप दिख रहा है हमारा, ये क्या करता है, ये हवा को सक करता है। सक करने के बाद इसमें आता है, इसके अंदर हमारा फिल्टर लगा रहता है, एयर फिल्टर। ये फिल्टर से होके हवा क्या करता है, होता है हमारे इंजन को जाता है। फिल्टर से होके हवा इसके माध्यम से, ये पाइप के माध्यम से हमारे इंजन को आता है। और यहाँ पे ये हमारा टर्बो चार्जर है। टर्बो चार्जर का काम क्या होता है, तो टर्बो चार्जर का काम ये है कि पर्याप्त मात्रा में हवा को सक करके हमारे इंजन को दे, जिससे कि इंजन में दहन अच्छी तरह से हो और वो पिस्टन को कंप्रेस करे, जिससे कि इंजन की पावर शक्ति बढ़ जाती है। इसके साथ ही ये देखते हैं, ये जो लगा हुआ है यहाँ पे इंडिकेटर, ये इंडिकेटर फिल्टर का है। अगर हमारा फिल्टर चोक ऑफ होता है तो ये इंडिकेटर रेड हो जाता है, जिससे हमें समझ में आता है कि हमारा एयर फिल्टर जो है ये चोकअप है। इधर आते हैं तो इसके अंदर ये हमारा फ्लाई व्हील होता है, जो कि अल्टर से अटैच होता है। जैसे ही फ्लाई व्हील घूमता है, रोटेट होता है, तो हमारा अल्टर घूमने लगता है और इसमें सप्लाई चालू हो जाता है। अब डीजी के दूसरे तरफ चलते हैं। इधर ये देखिए, ये जो है ये हमारा फ्यूल फ्लो मीटर है। इसमें फ्यूल फ्लो होता है और ये इसका फ्यूल की गेजिंग होता है, यानी कि कितना फ्यूल आया, कितना ये सब इसमें रीडिंग होता है। हमारे इंजन को फ्यूल कैसे आता है, तो ये देखिए दो पाइप है, ये है चार्ज लाइन और ये है डिस्चार्ज लाइन। यानी कि ये क्या है, ये फ्यूल इस पाइप से आता है। ऐसे आने के बाद ये देखिए, ये सीधे हमारे ये फिल्टर में आता है। ये फिल्टर में आने के बाद यहाँ से क्या होता है, ये फ्लो मीटर में आता है। फ्यूल फ्लो मीटर में आने के बाद यहाँ से क्या होता है, फिर आने के बाद ये यहाँ से निकलता है। ये निकलने के बाद यहाँ से ये पाइप यहाँ से होते हुए ये देखिए यहाँ पे ये हमारे फ्यूल पंप को जाता है। यहाँ पे फ्यूल पंप को जाता है। इस तरह हमारे पावर कार में फ्यूल एंट्री होता है। और जैसे ही फ्यूल वो क्या होता है, पूरे घूम कर आता है, जो भी फ्यूल फ्लो होता है ओवर, तो यहाँ से आते हुए फिर ये क्या होता है, ये ऐसे ये में आता है और यहाँ से अगर ज़्यादा हुआ तो ये फिर वापस टंकी को चला जाता है। तो फिल्टर, इसको हम लोग लुब्रिकेंट फिल्टर बोलते हैं। जो हमारा इसमें लुब्रिकेंट डालते हैं, ये जो है ये गेज रहता है। इसको ऐसे खोल के और हम लोग इसको बाहर निकालते हैं। एक स्टिक रहता है गेज, और इससे हम लोग अपना लेवल चेक करते हैं लुब्रिकेंट का, कि सही लेवल में है कि नहीं है। जब इधर आते हैं तो ये हमारा फ्यूल फिल्टर है, यानी कि डीजल फिल्टर दो लगे रहते हैं। इसी के द्वारा फ्यूल आता है और आने के बाद हमारा इधर आता है। यहाँ पे देखिए, ये देखते हैं, ये सोलेनाइड वॉल्व है। सोलेनाइड वॉल्व का क्या काम है इसका, तो ये अपने हिसाब से इंजन के अंदर फ्यूल को भेजते रहता है। जितना फ्यूल का ज़रूरत होता है फ्यूल को भेजता है, बाकी रोक के रखता है। यहाँ पे फ्यूल पंप लगा रहता है, ये घूमता है और फ्यूल को क्या करता है, सक करता है। इधर आने के बाद ये देखिए, ये हमारा इमरजेंसी बटन है। जब ये इमरजेंसी बटन पुश हो जाएगा तो हमारा डीजी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ देखते हैं, इसके द्वारा हम लोग लुब्रिकेंट ऑयल को फिल करते हैं। इसमें लुब्रिकेंट ऑयल डालेंगे तो हमारे नीचे आ जाएगा। ऊपर ये देखते हैं, ये देखिए, ये हमारा ये हेड है। हेड बोले तो सिलेंडर, यानी कि हमारे डीजी में जितने सिलेंडर रहते हैं, ये 6 सिलेंडर का है। 1 2 ये 3, एक इसके अंदर है 4, और यहाँ पे देखेंगे 5, और इधर है 6। यानी कि ये जो हमारा डीजी है ये 6 सिलेंडर का है। जितना सिलेंडर ज़्यादा रहता है उतना डीजी का पावर ज़्यादा होता है। तो इसमें सिलेंडर रहता है, पिस्टन जिसको बोलते हैं। तो ये 6 सिलेंडर का डीजी है। ये यहाँ पे ये एक सेंसर की तरह होता है, जिसको एमपीयू बोलते हैं, मैग्नेटिक पिकअप यूनिट। ये बताता है कि किस स्पीड में, किस हिसाब से हमारा ये अल्टर घूम रहा है। जब इधर ऊपर आएंगे तो ये देखिए, ये दिख रहा है,
ये वेंटिलेशन फैन लगा है, जब जो कि मैं बाहर दिखाया था पैनल, जैसे डीजी रूम में हम इंटर मारते हैं उसका ये वेंटिलेशन है। एक ये है और एक यहाँ है। एक डीजी सेट के लिए 2 वेंटिलेशन फैन लगे होते हैं जो कि 5 HP के होते हैं, किसी किसी में 7.5 का भी रहता है। इसके साथ ही इधर हमारा रेडिएटर मोटर लगा हुआ रहता है। देखिए ये रेडिएटर मोटर 40 HP का होता है। साथ ही रेडिएटर फैन लगा हुआ है। रेडिएटर फैन का काम क्या रहता है, तो हमारे इंजन के गर्मी को, हीट को कम करना और इसके टेम्परेचर को बनाए रखना। जब इधर देखते हैं ये देखिए यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि ये 60 kVA का ट्रांसफार्मर है। हमारे पावर कार में टोटल 3 60 kVA का ट्रांसफार्मर लगे हुए रहते हैं। 2 हमारे डीजी सेट के लिए और एक हमारे पावर कार में जो पैनल है उसको चलाने के लिए। जब इस तरफ आएंगे तो देखते हैं ये फिल्टर लगे हुए रहते हैं हमारे इंजन के बगल में। देखिए ये इंजन है और इस तरफ फिल्टर लगे हुए हैं। ये फिल्टर इसलिए लगे हुए रहते हैं कि रनिंग में हमारे इंजन को पर्याप्त मात्रा में हवा मिलते रहे, जिससे कि डीजी का हीट कम हो और धूल नहीं आए, फिल्टर के थ्रू खाली हवा ही आए, इसलिए लगाए जाते हैं। साथ ही साथ हमारे पावर कार में ये फायर बॉल लगे हुए रहते हैं और ये स्मोक डिटेक्टर लगे हुए रहते हैं, ताकि जब भी फायर सिचुएशन आए तो ये स्मोक डिटेक्टर इंडिकेट करके और गाड़ी को रोक देते हैं। और ये फायर सेपरेशन पाइप लगाइए। देखिए इससे क्या होता है कि इसमें जब आग लगेगा तो ये ऑटोमेटिक पानी सेपरेट करेगा, यानी कि पानी फेंकने लगेगा और हमारे डीजी रूम में जो आग लगेगा तो वो बुझ जाएगा। तो आप समझ गए कि हमारे डीजी रूम में कौन से पार्ट्स का क्या नाम है और क्या कार्य है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताएं, और अगर कोई पार्ट्स छूटा हुआ हो तो आप बताएं उसको। फिर आगे बात करेंगे कि हमारे पावर कार जनरेटर में कौन कौन सा सेंसर रहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो लंबा हो रहा है काफ़ी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।